ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जियांग लिली को उसके बॉयफ्रेंड जेंग मुसेंग के साथ कार में कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी लिली मुसेंग के फ़ोन में देखती है कि उसे एक लड़की जिसका नाम लू निंग होता है उसने अपनी एक फ़ोटो सेंड की है। लिली कार रोकने को कहती है और बाहर आकर उस फोटो को देखने लगती है जिसमें निंग ने छोटे कपड़ों में फ़ोटो भेजी होती है। तभी मुसेंग वहाँ पर आता है और लिली से फ़ोन लेकर कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, लिली बस मजाक कर रही होगी। लिली कहती कि अपनी ऐसी फ़ोटो किसी और के बॉयफ्रेंड को भेजना क्या मजाक है। वो कहता कि अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा, तुम नाराज़ मत हो। वैसे भी हम सब उसे अपनी सिस्टर मानते हैं। देन लिली फिर से कार में बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुसेंग लिली को अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट कैंपिंग पार्टी में लेकर गया हुआ है जहाँ पर उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ निंग भी आई हुई होती है। निंग लिली को देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा है, तुम सच में और भी खूबसूरत हो गई हो। देन निंग मुसेंग को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और कार से कैंपिंग का कुछ सामान लेने में मेरी हेल्प करो। वो लिली से कहता है कि मैं अभी आता हूँ। निंग कहती कि तुम्हें हर बात अपनी गर्लफ्रेंड को बताने की ज़रूरत नहीं है, अब चलो भी। ये बोलकर वो मुसेंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। ये बात लिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। नेक्स्ट सीन में लिली मुसेंग और उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ मिलकर खाना खा रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुसेंग निंग के साथ काफ़ी घुल मिल कर बात कर रहा होता है और लिली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। ये सब देखकर लिली मुसेंग को कहती है कि तुम लोग एंजॉय करो, मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ। मुसेंग लिली से कहते कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, लेकिन निंग उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें उसके पीछे जाने की क्या ज़रूरत है, वो अकेले जा सकती है, तुम यहाँ बैठकर हमारे साथ वाइन एंजॉय करो। ये बोलकर वो मुसेंग को अपने साथ वाइन पिलाने लग जाती है और लिली वहाँ से चली जाती है। देन जब लिली बाहर वॉक कर रही होती है तो वो हमारे हीरो पैयान को देखती है जो कोने में खड़े होकर मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। लिली यान के पास जाती है और उसे देखने लगती है। तभी यान लिली को देख लेता है तो लिली उसे कहती कि माफ़ करना, मैं ऐसे ही देख रही थी। वो कहता कि कोई बात नहीं, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। लिली कहती है कि माफ़ करना, लेकिन क्या मैं आपको जानती हूँ। वो कहता कि नहीं, शायद मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया। वैसे मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और रास्ता भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे कैंपिंग एरिया तक लेकर जा सकती हो। वो कहती कि हाँ ज़रूर। फिर वो यान को कैंपिंग एरिया तक लेकर आती है और कहती कि अगली बार से रास्ता मत भूल जाना। ये बोलकर वो वापस अपने कैंप की तरफ चली जाती है। यान लिली को जाते देखकर सोचता है कि इतने सालों बाद फिर से तुम्हें देखकर अच्छा लगा। नेक्स्ट दिन में जब लिली वापस आती है तो देखती है कि सभी मस्ती से ड्रिंक करते हुए बारबेक्यू खा रहे हैं। लिली भी वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। निंग लिली से कहती है मुसेंग ने मुझे बताया कि तुम आज सुबह मेरी उस फोटो की वजह से मुसेंग से नाराज थी। सॉरी, वो फोटो मैं गुजिन को भेज रही थी लेकिन गलती से मुसेंग को सेंड हो गई। प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो, मेरे और मुसेंग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लिली निंग को कहती है कि मुझे अब इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुसेंग अब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मुसेंग हैरान हो जाता है और लिली से कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। लिली कहती कि वही जो तुमने सुना। ये बोलकर वो चली जाती है। वो उसके पीछे जा रहा होता है लेकिन निंग उससे कहती कि तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो, तो वो एटीट्यूड दिखाकर यहाँ से जा रही है तो उसे जाने दो। मुसेंग कहता है कि किसने कहा मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। ये बोलकर फिर से पार्टी करने लग जाता है। मुसेंग का एक फ्रेंड, उसका नाम ज़ो युआन होता है, वो मुसेंग से कहता है कि क्या तुम सच में उसे नहीं मनाओगे। मुसेंग कहते कि वो भाव खा रही है तो खुद ही लाइन पर आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में जब लिली गुस्से में अकेले रोड पर चल रही होती है तभी यान वहाँ पर कार में आता है और लिली की साइड कार रोककर उसे हेलो कहता है। लिली कहती कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। वो कहते कि हम अभी तो मिले थे। वो कहती कि नहीं, मैं पहले भी तुमसे मिल चुकी हूँ। वो कहते कि मेरा नाम पैयान है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तभी लिली को याद आता है कि मुसेंग ने उसे कॉलेज में यान से मिलवाया था। वो यान को कहती है कि मुझे याद आ गया, सॉरी वहाँ अंधेरे में मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। यान कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट सीन में लिली और यान एक साथ एक कैफेटेरिया में बैठे होते हैं और अपने कॉलेज के पुराने दिनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी यान देखता है कि लिली को ठंड लग रही है। वो उठकर अपना जैकेट लिली को पहना देता है। लिली उसे थैंक्स कहती है। यान फिर से आकर लिली के सामने बैठ जाता है। यान उसे कहता है कि मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं पिछले कुछ साल कैसे रहे हैं। लिली कहती कि मेरे पिछले साल अच्छे रहे हैं। यान कहता है कि और मुसेंग कैसा है। लिली कहती कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। वो कहते कि सॉरी, लेकिन अचानक ये कब हुआ। लिली कहती कि अभी कैंपिंग पर ही। वो कहते कि कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें उससे भी कोई बेहतर मिलेगा। लिली उसे थैंक्स कहती है। देन यान अपने फ्रेंड गुमिन को मैसेज करके कहता है कि लिली का ब्रेकअप हो गया है, क्या मुझे उसे प्रपोज कर देना चाहिए। तो मिन यान को कॉल करता है। यान लिली से कहते कि मैं अभी बात करके आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। कॉल रिसीव करके मिन को कहते कि क्या ये सही टाइम है उसे प्रपोज करने का। मीन कहता है कि यान मैं एक अच्छा इंसान हूँ लेकिन लिली का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, अगर तुम उसे अभी प्रपोज कर दोगे तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। अच्छा होगा कि तुम उसे थोड़ा टाइम दो। यान कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। देन यान फिर से आकर लिली के पास बैठ जाता है
और उससे कहते कि क्या तुम परसों मेरे साथ एक डिनर पार्टी पर चल सकती हो, मुझे वहाँ जाने के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत है। लिली कहती कि मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जाने लायक हूँ, मैं एक बार वहाँ पर गई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था। यान कहता कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, बस तुम समझो कि तुम मेरी हेल्प कर रही हो। लिली पूछती कि मुझे क्या पहनना चाहिए। यान कहता कि तुम बस रेडी रहना, कपड़ों का अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में पार्टी वाले दिन यान लिली को पिक करने के लिए आता है। वो लिली को कार में बैठने को कहता है और खुद भी कार में बैठकर उससे कहता है कि तुमने कहा था कि पिछली बार डिनर में तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, ऐसा क्यों। लिली याद करने लगती है कि जब वो पिछली बार मुसेंग के साथ डिनर पार्टी में गई थी तो कैसे उसने सभी के सामने उसके कपड़ों को लेकर उसकी बेइज्जती की थी। लिली को सेट देखकर यान सोचता है पता नहीं उस मुसेंग ने लिली के साथ क्या किया था, लेकिन मैं फिर से लिली की लाइफ को खुशियों से भर कर रहूंगा। नेक्स्ट दिन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर लिली और यान एक साथ पार्टी में खड़े हुए थे। तभी एक लड़की आकर लिली को कहती है कि आप तो सच में बहुत खूबसूरत है। पिछली बार जब आप इस डिनर पार्टी में आई थी तब आपकी खूबसूरती को देखकर एक यंग मैन आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मिस्टर मुसेंग ने उसे ये कहकर रोक दिया था कि आप उनकी दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए आपको परेशान न करें। जो सुनकर लिली सैड हो जाती है और देखती कि मुसेंग भी उस पार्टी में निंग के साथ आया हुआ है। ये देखकर वो यान से कहती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ। जिसके बाद जब लिली वॉशरूम से बाहर आती है तो मुसेंग बाहर ही खड़ा होता है और लिली को रोककर कहता है कि तुम यान के साथ यहाँ कैसे आ सकती हो, तुम उससे कब मिली। वो कह रही कि तुम्हें उससे क्या मतलब। मुसेंग कहता कि लिली तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती कि तुम लोगों से तो कहते हो कि मैं तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूँ और अब कह रहे हो कि मुझसे प्यार करते हो। पिछली बार जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई थी तुमने मेरे कपड़ों को लेकर मेरी इंसल्ट की थी, इसीलिए अपना ये दिखावा बंद करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मोसेंग भी उसके पीछे जा ही रहा होता है, लेकिन यान वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है और कहते कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान नहीं कर सकते हैं। मोसेंग कहते कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से हो गई, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। यान कहते कि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा और लिली का ब्रेकअप हो गया है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे पागल ना बनाओ। ये बोलकर वो चला जाता है। जिसके बाद लिली और यान जब बाहर जा रहे होते हैं तो लिली के मॉम डैड लिली को कॉल करके कहते हैं कि हम बिजी हैं और कल तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आ पाएंगे, और वो दोनों उसे बर्थडे विश करके कॉल कट कर देते हैं। यान ये सारी बातें सुन लेता है। फिर लिली और यान कार में जाकर बैठते हैं। यान उससे कहते कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मुसेंग भी यहाँ पर आएगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ आने को फोर्स नहीं करता। लिली कहती कि कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगा। यान कहते कि ठीक है चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह लेकर चलता हूँ। वो कहती कि कौन सी जगह। वो कहते कि वो तो सरप्राइज़ है। जिसके बाद यान लिली को एक अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद लिली और यान एक खूबसूरत मैदान पर वॉक कर रहे होते हैं। तभी लिली यान से कहती है कि इतने बड़े अम्यूजमेंट पार्क में और कोई नहीं है। वो कहता है कि काफ़ी देर हो गई है, शायद इसीलिए कोई नहीं है। फिर हम देखते कि आसमान में फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर लिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और लिली को खुश देखकर यान भी खुश हो जाता है। जिसके बाद लिली और यान टेबल पर बैठकर फायरवर्क देख रहे होते हैं। तभी एक असिस्टेंट वहाँ पर एक बॉक्स लेकर आता है और कहते हैं कि हम हमारे कस्टमर्स के लिए लॉटरी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या आप ट्राई करना चाहोगे। लिली एक लॉटरी बाहर निकालती है और देखती कि उसे एक स्ट्रॉबेरी केक लॉटरी में मिला है, जो देखकर वो खुश हो जाती है और कहती कि आज मेरा बर्थडे है और मुझे केक ही मिल गया, ये कितनी अच्छी बात है। तभी यान को मिन का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने आज एक पूरा अम्यूजमेंट पार्क बुक कर लिया है और यहाँ तक कि तुमने आधी रात को फायरवर्क शो भी ऑर्गेनाइज किया था। तुम तो बहुत बड़े आशिक निकले मेरे दोस्त। हाँ, मैंने सुना है कि तुम आज पार्टी में मुसेंग की गर्लफ्रेंड के साथ आए थे, क्या ये सच है। यान कहता है कि बकवास बंद करो, लिली उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, अब वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बोलकर कॉल कट कर देता है। देन यान फिर से लिली के पास आता है। तभी वो असिस्टेंट एक बड़ा सा स्ट्रॉबेरी केक लेकर कहता है कि हमने आपके बर्थडे की वजह से आपके छोटे स्ट्रॉबेरी केक को बड़े में चेंज कर दिया, आप एंजॉय कीजिए। यान कैंडल जलाता है और लिली को विश मांगने को कहता है। यहाँ पर लिली अपनी ग्रैंड माँ की लंबी उम्र की विश मांगती है। तभी यान उसे कहता है कि मैं बर्थडे पर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। वो कहती कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ केक खाओ। यान स्माइल करता है और उसके साथ केक खाने लगता है। तभी लिली यान से कहती है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। ये बोलकर वो सोचती है कि मैं तो एक इंटर्नशिप वर्कर हूँ, यान को भला मेरी क्या हेल्प चाहिए होगी। तभी यान लिली से कहता है कि एक्चुअल में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि तुम नाराज ना हो जाओ। लिली कहती कि ऐसा नहीं है, तुम कुछ भी कह सकते हो। वो कहते हैं एक्चुअल में मेरी फैमिली मुझ पर ब्लाइंड डेट के लिए प्रेशर डाल रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। लिली हैरान हो जाती है और कहती कि लेकिन मैं ही क्यों। वो कहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लिली कहती है लेकिन तुम्हें मेरे और मुसेंग के पास के बारे में तो पता ही है ना। यान कहता कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में यान लिली को घर छोड़ने आता है और जाते जाते उससे कहता है कि मैंने जो तुमसे कहा है उसके बारे में तुम आराम से सोचना, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है।
देन नेक्स्ट डे जब लिली घर में होती है तब कोई डोर नॉक करता है। लिली डोर ओपन करती है तो देखती है कि मुसेंग वहाँ आया है। वो कहती कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता कि मैं तुम्हें बर्थडे विश करके गिफ्ट देने आया था। लिली कहती कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है इसलिए इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। ये बोलकर वो डोर बंद कर देती है। देन लिली की ग्रैंडमा उसको बर्थडे विश करने के लिए वीडियो कॉल करती है। लिली अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि मेरी भी छुट्टियां हैं, काश मैं आपके साथ वहाँ पर होती। मैं यहाँ पर अकेले बोर हो रही हूँ। ग्रैंडमा कहती कि चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम आराम तो कर लोगे। लिली हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। जिसके बाद यान ऑफिस में मीटिंग कर रहा होता है। तभी लिली उसे कॉल करके कहती है कि मैंने सोच लिया है, हम शादी कर लेते हैं। यान तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो अच्छी बात है, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ, हम आज ही मेरी सर्टिफिकेट लेंगे। ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अब जब यान लिली को लेने जाता है तो लिली उससे कहती है कि अच्छा होगा कि शादी से पहले हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पहले ही पैसों की बात कर लें। यान कहता है कि मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते, तुम इसकी चिंता मत करो। वो कहती है लेकिन मैं नहीं चाहती कि अगर आगे जाकर हमारा डिवोर्स हुआ तो मैं तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी ले लूँ। यान कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, इसीलिए हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये बोलकर वो लिली को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद लिली और यान मेरी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठे हुए थे। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे। तभी लिली यान को कहती है कि तुमने आज ही सर्टिफिकेट लेने का फैसला क्यों किया। वो कहते हैं कि आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। फिर वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जब वो वापस जा रहे होते हैं तो यान लिली को अपना सैलरी कार्ड देता है और कहते हैं कि आज के बाद मेरी हर चीज़ तुम्हारी है, इसलिए तुम इसका यूज़ करो। लिली कहती है लेकिन मैं ये नहीं ले सकती हूँ। वो कहते हैं कि अब तुम मेरी वाइफ हो, मैं दिल से तुम्हें ये देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जब यान और लिली पार्किंग में जाते हैं तो मुसेंग भी उन्हें वहीं पर खड़ा हुआ दिख जाता है। यान लिली को कहता है कि क्या तुम्हें उससे मिलना है। लिली कहती कि नहीं, गाड़ी दूसरी तरफ ले लो, मैं उसे नहीं देखना चाहती हूँ। यान कहता है कि क्या वो फिर तुम्हें परेशान करने आया था। लिली कहती कि वो सुबह घर आया था, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। यान लिली को घर ड्रॉप करके कहता है कि तुम मेरे साथ रहने क्यों नहीं आ जाती, वैसे भी अब हम हस्बैंड वाइफ हैं और मेरे घर में मुसेंग भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। लिली कहती कि अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, मैं कल अपना सामान लेकर आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में मुसेंग अपने घर में होता है और देखते हैं कि लिली ने उसे वो सारे गिफ्ट्स वापस कर दिए जो मुसेंग ने उसे दिए थे। जो देखकर गुची मुसेंग से कहता है कि मुझे लगता है कि लिली बस तुम्हें कंट्रोल करने के लिए ये सब कर रही है, भला तुम जैसे अमीर आदमी से वो ब्रेकअप क्यों करेगी। तभी मुसेंग एक बॉक्स लेकर आता है जो लिली ने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था ताकि वो बदला लेने के लिए उसे लिली को वापस कर सके। लेकिन जब गुची बॉक्स ओपन करता है तो देखते हैं कि लिली ने मुसेंग को एक बहुत महंगी ब्रांडेड टाई के साथ कई सारे महंगे गिफ्ट्स दिए होते हैं। मुसेंग देखते हैं कि लिली के गिफ्ट्स इतने महंगे हैं जो कि उसने कभी ओपन करके ही नहीं देखे थे। मुसेंग जब देखता है कि लिली के गिफ्ट्स इतने ज़्यादा महंगे हैं तो उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि आखिर वो इतने महंगे गिफ्ट्स कैसे दे सकती है, जिससे उसे और भी ज़्यादा जलन होने लगती है। नेक्स्ट सीन में यान लिली को अपने घर लेकर आता है और कहता है कि आज से ये घर तुम्हारा ही है। लिली कहती है कि थैंक यू। फिर यान लिली को मास्टर बेडरूम दिखाने लेकर जाता है और कहता है कि ये हमारा बेडरूम है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। लिली उससे कहती कि कल ही हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक साथ एक ही बेड पर सोने के लिए एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए। यानी ये सुनकर लिली की तरफ बढ़ने लगता है। लिली को लगता है कि वो उसे किस करेगा, जिससे वो पीछे हटने लगती है। तभी यान हंसता है और कहता है कि तुम भी ना, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये रूम तुम्हारा है, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। वो कहती कि नहीं, ये मास्टर बेडरूम है, तुम्हें यहाँ पर सोना चाहिए, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगी। वो कहता है कि अब तुम इस घर की मालकिन हो, इसीलिए चुपचाप यहाँ सो जाओ, जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगी हम साथ में बेड शेयर कर सकते हैं। तो लोग जल्दी से सो जाओ, बहुत देर हो गई है। नेक्स्ट जब लिली ऑफिस जाने के लिए उठकर बाहर आती है तो देखती है कि यान उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा है। यान लिली को देखकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है। कहते कि सॉरी मैं बिजी था इसीलिए तुम्हारी कार रेडी नहीं कर पाया, आज मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। वो कहती कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। दिन में लिली ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी यान उसे मैसेज करके पूछता है कि तुम कब छुट्टी लोगी। वो कहती कि अभी तो मुझे और काम करना है, तुम मेरी टेंशन मत लो। यान कहते कि ठीक है, लेकिन घर जाने से पहले मुझे बता देना, मैं ड्राइवर भेज दूंगा। और हाँ, तुम रेगुलर एम्प्लॉय कब बनने वाली हो। लिली उसे बताती कि मैं अपना काम 1 महीने पहले ही कंप्लीट करने वाली हूँ, मैं आज ही रेगुलर एम्प्लॉय बन जाऊंगी। यान कहते कि ये तो अच्छी बात है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे ज़रूरी काम है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिली यान के ड्राइवर के साथ घर आती है और देखती कि यान पहले से ही घर के बाहर वेट कर रहे हैं और उसने एक क्यूट सा एप्रन पहना हुआ है। यान लिली के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा।
वो कहती कि मेरा दिन अच्छा था, बस लोग मुझे मिसेस पई कह रहे थे, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। यान कहता कि हाँ, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी, क्योंकि अब मैं भी तुम्हें मिसेस पई ही कहने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले चलो मैं तुम्हें मेरा गैरेज दिखाता हूँ। फिर यान लिली को बेसमेंट में अपने गैराज में लेकर आता है। लिली देखती कि यान के पास हर एक कंपनी की ब्रांडेड कार है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती कि लगता है यान मुझे इम्प्रेस करना चाहता है। यान लिली को कहता है कि तुम कोई भी कार चूज़ कर सकती हो। वो कहती कि मुझे कार चलाना नहीं पसंद, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते कि टेंशन मत लो, तुम अब मेरी वाइफ हो, इन सभी चीज़ों पर तुम्हारा पूरा हक है। फिर यान उसे एक ऑरेंज कार दिखाता है और कहते कि ये कार तुम्हारे लिए बेस्ट है। फिर वो चाबी निकाल कर लिली को कार में बिठाता है और उसे कार ट्राई करने को कहता है। लिली को कार बहुत पसंद आती है। तभी यान उससे कहता है कि मैंने गैस पर खाना रखा था, कहीं वो जल ना जाए। ये बोलकर वो लिली को वहीं छोड़कर भाग जाता है और लिली हंसते हुए कहती है कि ये लड़का पागल है या क्यूट। तभी लिली भी भागते हुए घर जाती है और देखती कि यान घर के बाहर ही उसके लिए बुके लेकर खड़ा है और उसे रेगुलर एम्प्लॉय बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। लिली बहुत खुश हो जाती है और कहती है लेकिन इतनी सी बात के लिए तुमने ये सब क्यों किया। वो कहता है कि तुम रेगुलर एम्प्लॉय बन गई हो और तुम्हें लगता है कि मेरे लिए छोटी बात है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मुझे तुम पर प्राउड है। फिर वो लिली को डाइनिंग टेबल पर लेकर जाता है। लिली देखती कि यान ने उसके लिए कई सारी डिशेस बनाई हैं, जो देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहता है कि तुमने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, भला हम सेलिब्रेट क्यों ना करें। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। यान उसे कहता है कि मैं कल छुट्टी पर हूँ, अगर तुम चाहो तो हम साथ में तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने जा सकते हैं। लिली एक्साइटेड होकर कहती कि क्या सच में। वो कहता कि हाँ, मैं खुद ड्राइव करके तुम्हें लेकर जाऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में लिली यान के साथ अपनी ग्रैंडमा के लिए बेकरी से केक्स खरीद रही होती है, जहाँ पर मुसेंग भी निंग के साथ आया होता है। लिली यान के साथ केक लेकर वहाँ से जा रही होती है, तभी मुसेंग लिली को यान के साथ देख लेता है। वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब लिली यान को लेकर अपनी ग्रैंडमा के घर जाती है, तो यान नर्वस फील कर रहा होता है। लिली उससे कहती कि तुम घबराओ मत, मेरी ग्रैंडमा बहुत अच्छी है। फिर लिली यान को लेकर अंदर जाती है और ग्रैंडमा को यान से मिलवाती है और उनसे कहती कि सॉरी ग्रैंडमा, मैंने आपको पहले इस बारे में नहीं बताया। ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़ती है और कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम कभी भी किसी गलत आदमी के साथ रिश्ता नहीं रखोगे। चलो अब जल्दी से खाना खा लेते हैं हम। नेक्स्ट सीन में जब लिली और यान ग्रैंडमा के घर में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ग्रैंडमा रूम में आती है और लिली और यान को एनवेलप में कुछ पैसे देकर कहती है कि इसे तुम दोनों मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो। ग्रैंडमा के जाने के बाद लिली यान से कहती है कि ग्रैंडमा को तुम पसंद हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे अभी अभी प्रमोशन मिला है, इसलिए शादी करना अभी सही नहीं है। यान कहते कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जब कहोगी तब हम ग्रैंड वेडिंग करेंगे। ये बोलकर वो लिली को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में लिली अपने ऑफिस में अपनी फ्रेंड सीसी के साथ बात कर रही होती है, तभी मोसेंग वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लिली सीसी को वहाँ से जाने को बोल देती है। मोसेंग उससे कहता है कि क्या तुम और यान साथ में हो। वो कहती कि तुम्हें इससे क्या मतलब। वो कहता है कि तुम उसके लिए मुझे धोखा कैसे दे सकती हो। लिली कहती कि मैं तुमसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देन लिली सीसी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कैफ़े आई होती है और मुसेंग उसका पीछा करते हुए यहाँ भी आ जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आ जाती। वो यान बस तुम्हारा यूज़ करना चाहता है। लिली कहती कि अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, कम से कम वो तुमसे तो अच्छा ही है। तभी यान असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ जाता है और जब वो देखता है कि लिली और मुसेंग टेबल पर बैठकर बात कर रहे हैं, तो वो जेलस होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यान अपने बेस्ट फ्रेंड मिन के साथ बैठकर एक के बाद एक वाइन के गिलास गटक रहा होता है। तभी मिन उसे रोक देता है और कहता है कि आखिर तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हो। यान कहता है कि इसकी वजह मेरी शादी है। मिन कहता है कि क्या तुमने शादी कर ली। यान नशे में कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था। मीन कहता है कि तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। यान की बात सुनकर मिन कहता है कि मतलब तुम इसीलिए ड्रिंक कर रहे हो क्योंकि तुमने लिली को मुसेंग के साथ देखा और तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें धोखा दे रही है। यान कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। मीन कहता है कि बस भी करो यार, अब तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि तुम्हें जेलेसी हो रही है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम्हें उससे डायरेक्ट जाकर बात करनी चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में मीन यान को ड्रंक हालत में घर लेकर आता है और लिली से कहता है कि मैं मीन हूँ, यान का बेस्ट फ्रेंड। आज इसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया, तो आप ही इसे संभाल लिया। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद लिली यान को गर्म पानी देती है, लेकिन यान ड्रंक हालत में लिली का हाथ पकड़कर उसके ऊपर अपना सर रख देता है, जो देखकर लिली हंसने लगती है और कहती कि आखिर तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है। यान लिली को अपनी बाहों में खींच लेता है और कहता है कि मैं सावर लेकर तुम्हें सब बताऊंगा। इसके बाद यान रात में सोफे पर बैठा हुआ था और अभी भी थोड़े नशे में ही होता है।
तभी लिली आती है और कहती कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, क्या तुम बैठकर मुझसे बात कर सकती हो। लिली वहाँ पर बैठ जाती है। यार उसके क्लोज आता है और कहता है कि क्या तुम मुझे छोड़ दोगी। लिली कहती कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम मुझे छोड़कर मत जाना। बोलकर वो नशे में लिली को किस कर देता है, जिससे लिली भी हैरान हो जाती है। यान उससे कहता है कि क्या हम एक और किस कर सकते हैं। लिली कहती कि नहीं, तुमने अभी मुझे किस किया था। यान कहता है कि क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ बस एक किस। लिली यान को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर यान उसे किस करने लग जाता है और कहते हैं कि मैं भी तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट डे जब लिली ऑफिस जा रही होती है तो यान पहले से ही ब्रेकफास्ट रेडी करके लिली का वेट कर रहा होता है। लिली ब्रेकफास्ट करने बैठती है। यान कहता है कि क्या कल नशे की हालत में मैंने कुछ किया था। वो कहती कि नहीं तो। यान कहता है कि तुम मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि तुमने ज़बरदस्ती मुझे किस किया था। मैंने अपने होठों में सुबह लिपस्टिक देखी थी। लिली कहती कि जरूरी है तुम्हारा सपना होगा। वो कहते कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लिली गुस्से में यान से कह देती है कि मैंने नहीं, तुमने मुझे जबरदस्ती किस किया था। यान हंसता है और कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं नशे में था और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे किस वापस कर सकती हो। लिली कहती है लगता है तुम्हारा नशा अभी भी नहीं उतरा है। ये सब छोड़ो, चाहती कि तुम मेरे साथ रिंग बाय करने चलो। यान कहता है लेकिन क्यों। लिली कहती कि कल मुसेंग मेरे पास आया था, उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने तुमसे शादी कर लिया। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जिससे मैं उसे विश्वास दिला सकूं। यान को रियलाइज़ होता है कि उसने लिली को गलत समझ लिया था। वो उसे कहता है कि क्यों नहीं, हम आज ही चलते हैं। जिसके बाद लिली ने अपने हाथ में एक रिंग पहनी हुई थी और वो रिंग के लिए यान को थैंक्स कह रही थी। तभी यान लिली से कहता है कि सॉरी, मुझे पहले ही तुम्हें रिंग दिला देनी चाहिए थी और मैं तुमसे कल रात के लिए भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। लिली कहती कि कोई बात नहीं और स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब लिली ऑफिस में होती है तो उसकी फ्रेंड सीसी उससे बताती है कि उसका भी नाम ऑफिस के बिजनेस ट्रिप में आ गया है, जिससे कि लिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यान को भी ये बात बता देती है। फिर जब वो घर आती है तो यान उसकी पैकिंग करने में हेल्प कर रहा होता है, जो देखकर लिली कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ के बाद तुम ही हो जो मेरी पैकिंग करने में हेल्प करते हो, तुम बहुत अच्छे हो। यान उससे कहता है कि तुम कितने दिन अकेले जा रही हो। लिली कहती कि कम से कम 5 दिन। वो कहता है कि मैं इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। ये बोलकर वो उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है कि चलो अब सो जाओ, कल तुम्हें फ्लाइट भी तो पकड़नी है। नेक्स्ट डे लिली अपनी बॉस के साथ दूसरी सिटी पहुंचती है। तब वो असिस्टेंट को वहाँ पर देखती है और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है कि मैं कुछ ज़रूरी काम से सिटी में आया था, कोइंसिडेंटली आप भी मुझे यहाँ मिल गई। लिली कहती है कि मैं भी बिजनेस ट्रिप पर आई हूँ। बॉस कहती है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लिली कहती है कि हाँ, हम फ्रेंड्स हैं। देन लिली वहाँ से चली जाती है। फिर असिस्टेंट यान को कॉल करता है और कहता है कि मैंने मिस लिली को ढूंढ लिया है, वो जोचिंग सिटी में ही है और उन्होंने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहकर अपनी बॉस से इंट्रोड्यूस भी किया। यान जेलस हो जाता है और कॉल कट कर देता है। देन यान लिली को कॉल करता है। लिली बताती है कि मैं जोचिंग सिटी पहुँच चुकी हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुमने असिस्टेंट को मेरी जासूसी के लिए भेजा है, तुम्हें उसे मेरी सीट की पीछे वाली सीट दिलानी चाहिए थी। यान कहता है कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों कहा। लिली कहती है ये लगता है मिस्टर यान को जेलसी हो रही है। ठीक है, आपसे मैं कह दूंगी कि वो तुम्हारा असिस्टेंट है, आप खुश। यान कहते कि और अगर किसी ने मेरे बारे में पूछा तो। लिली कहती कि मैं कह दूंगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो और क्या। जो सुनकर वो तो खुश हो जाता है। जिसके बाद यान ने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया होता है ताकि वो वहाँ से अपनी शादी के अनाउंसमेंट कर सके। जिसके बाद यान मिन के साथ डिनर पार्टी में चाय पी रहा होता है, जहाँ पर मुसेंग भी निंग के साथ आया होता है। तभी युआन यान के पास आकर उसके साथ टॉस करता है, लेकिन यान कहता है कि सॉरी, मेरी वाइफ को मेरा वाइन पीना पसंद नहीं है, बस चाय पीता हूँ। जो सुनकर एक आदमी कहता है कि मिस्टर यान, क्या आपने शादी कर ली। यान कहता है कि हाँ, हाल ही में मैंने मैरिज सर्टिफिकेट लिया है। सभी लोग यान को शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगते हैं और एक आदमी यान से पूछने लगता है कि आप ग्रैंड वेडिंग कब कर रहे हैं। यान कहते कि मुझे मेरी वाइफ से बात करनी होगी, तभी हम कोई फैसला लेंगे। तभी यान को लिली का कॉल आता है। वो लिली से बात करते हुए वहाँ से चला जाता है, जो देखकर युआन मुसेंग के पास जाता है और कहते कि क्या तुमने सुना, उसने कॉल में लिली कहा। जो सुनकर मुसेंग के चेहरे का तो रंग ही उठ जाता है। वो सोचता है कि क्या सच में लिली ने यान से शादी कर ली। नेक्स्ट दिन में मुसेंग निंग के साथ बैठकर कंटिन्यू ड्रिंक किया जा रहा था। निंग उसे रोकने की कोशिश करती है। मोसिंग निंग को कहता है कि मुझे लगा था कि वो बस नाराज़ है, लेकिन उसने तो यहाँ से शादी कर ली। निंगी सुनकर पूरी वाइन की ग्लास पी जाती है और मोसिंग को कहती है कि तुम आखिर मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मोसिंग नशे में होने की वजह से निंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हम दोनों साथ रहेंगे।
जिससे निंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद लिली वीडियो कॉल पर यान से बात कर रही होती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। यान कहता है कि तुम अचानक से ये क्यों पूछ रही हो। वो कहती है क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो और मुझे लगता है कि कोई भी तुम्हें पसंद कर लेगा। यान कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम ही बस मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। नेक्स्ट डे मुसेंग निंग के साथ कैफे में होता है। वो निंग से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि कल रात मैं नशे में था, तुम मुझे लिली जैसी लग रही थी, इसीलिए कल की बात को सीरियस मत लेना। अच्छा होगा अब हम साथ न रहे, वरना लिली मुझे गलत समझेगी। मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बिजनेस ट्रिप में लिली के पेट में दर्द होने की वजह से वो होटल रूम में सोई होती है। तभी उसे बॉस का कॉल आता है, जो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हम कल वापस आ रहे हैं, तुम अभी अच्छे से आराम कर लो। तभी यान लिली को कॉल करता है कि नींद में होने की वजह से लिली यान का फ़ोन नहीं उठाती। जब लिली की नींद खुलती है तो उसे फिर से यान का कॉल आता है, जो उसे डोर ओपन करने को कहता है। लिली डोर ओपन करती है तो देखती है कि यान वहीं आ गया है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम फ्लाइट लेकर यहाँ आए हो। वो कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, भला मैं कैसे नहीं आता। फिर यान लिली की केयर करने लगता है और कहता है कि इससे तुम्हें आराम मिलेगा। वो उसके लिए ब्राउन शुगर वाटर भी बनाता है ताकि उसे अच्छा लगे, जो देखकर लिली सोचती है कि सच में यान कितना ज्यादा केयरिंग और क्यूट है। फिर लिली जब सोफे पर बैठी होती है तभी ग्रैंड माँ का कॉल आता है, जो उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। लिली कहती कि अब मैं पहले से ठीक हूँ, यान भी मेरे साथ है, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ग्रैंड माँ कहती कि क्या तुम यान से मेरी बात करवा सकती हो। लिली यान को फ़ोन दे देती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ उससे कहती है कि मुझे पता है बेटा कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम लिली को छोड़ दो, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो, तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे। यान कहता है कि ग्रैंड माँ मुझे पता है कि आप लिली की बहुत चिंता करती हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिली का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। ग्रैंड माँ कहती कि मेरी लिली ने बचपन में अपने मॉम डैड के डिवोर्स के बाद बहुत कुछ सहा है, बस इसीलिए मैं उसके लिए परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसे आगे और कोई परेशानी हो। यान कहता कि आप बेफिक्र रहिए, मैं हमेशा उसके साथ उसका सहारा बनकर खड़ा रहूंगा। तेनिया लिली को उठाकर बेड पर सुला देता है और उसके पेट को मसाज देते हुए कहता है कि अब तुम सो जाओ। वो कहती कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। ये बोलकर वो इमोशनल हो जाती है। यान कहता कि मेरे होते हुए तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब रोना बंद करो और आराम से सो जाओ। नेक्स्ट डे जब लिली और यान वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब लिली यान को एक गिफ्ट देती है और कहती कि ये मैंने कल तुम्हारे लिए लिया था। यान देखता है कि लिली ने उसे स्लीव ब्रोज बटन दिया है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। वो लिली को थैंक्स कहता है। देन लिली उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे मॉम डैड से मिल सकती हूँ। वो कहता है कि तुम सच में उनसे मिलना चाहती हो। लिली डर जाती है और कहती है कि कहीं वो स्ट्रिक्ट तो नहीं है ना। यान कहता है कि नहीं, मेरे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं, मैं कल ही तुम्हें घर लेकर चलूँगा। अब नेक्स्ट डे यान लिली को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ पर लिली को देखते ही यान की मॉम मिसेस पई लिली की खूबसूरती की तारीफें करना स्टार्ट कर देती है और लिली को यान के डैड और उसकी सिस्टर से मिलवाती है, जो कि लिली से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर मिसेस पई लिली को कुछ ज्वेलरी ट्रेडिशन के तौर पर देती है, जो देखकर लिली कहती कि मैं ये सब नहीं ले सकती। मिसेस पई कहती कि तुम हमारी बेटी जैसी हो, मैं ये तुम्हें प्यार से दे रही हूँ, रख लो। ये बोलकर वो लिली को गिफ्ट देकर उसे घर दिखाने ले जाती है। यान की सिस्टर केन उससे कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। यान कहता है कि क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो। केन कहती कि ज़्यादा उछलो मत, वरना तुम्हारी सारी हरकतें लिली को बता दूंगी। नेक्स्ट सीन में लिली की बॉस यूरी उससे कहती है कि मैं तुम्हें रुआन सुआंग का असिस्टेंट बनाने के बारे में सोच रही हूँ, तुम क्या कहती हो। लिली कहती है लेकिन आपको लगता है कि मैं इसके लिए रेडी हूँ। वो कहती कि मैंने तुम्हें जो काम दिया है तुमने वो बखूबी पूरा किया है, मुझे विश्वास है कि तुम उसके लिए परफेक्ट हो। वैसे भी सिस्टर रोहान बहुत अच्छी है, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। लिली थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर यान को मैसेज करती है कि मुझे प्रमोशन मिला है, मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट दिन में जब लिली यान के साथ बैठकर घर में कुछ काम कर रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। लिली डोर ओपन करने जाती है, भागते हुए एक बुके और केक लेकर आती है। यान कहते हैं कि सॉरी, इतनी रात को मैं बस तुम्हारे लिए केक ही अरेंज कर पाया, अगली बार प्लीज़ मुझे थोड़ा जल्दी बता देना। लिली और यान केक कट करते हैं और एक साथ केक खाने लगते हैं। लिली उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, थैंक यू सो मच। सीन में यान अपने रूम में सोने से पहले बुक रीड कर रहा होता है, तभी लिली यान के लिए मिल्क लेकर वहाँ पर आती है। फिर वो वापस जा रही होती है तो यान उससे कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हो। लिली सोच में पड़ जाती है। यान कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं बुक रीड करके टाइम पास कर लूँगा। लिली सोचती कि यान मेरे लिए सब कुछ करता है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, और वो उसके साथ वहाँ पर बैठ जाती है। जब यान ऐसे चालू कर रहा होता है तो लिली की नज़र यान की चेस्ट पर जाती है और वो उसके मसल्स देखकर उसे देखती ही रह जाती है। यान ये नोटिस कर लेता है और कहता है कि तुम क्या देख रही थी।
वो बात बदलने के लिए बोल देती कि मैं उस बुक को देख रही थी। यहाँ लिली का क्लोज आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी चेस्ट देख रही थी, तुम इसे टच कर सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वो कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये टच नहीं करना। ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो यान के ऊपर ही गिर जाती है। यान उसे उठाता है और कहता है कि बस एक बार मेरे चेस्ट मसल को टच करो और बताओ कि ये कैसे है। लिली यान की चेस्ट को टच करती है और तुरंत अपना हाथ वापस हटा लेती है। यान कहता है कि क्या ये ठीक है, ये तुम्हें और बड़े मसल्स चाहिए। लिली कहती कि नहीं, तुम परफेक्ट हो। यान उसे कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने मसल्स अच्छे से रखूं। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। फिर लिली शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में जब लिली ऑफिस में काम कर रही होती है तो यान से वो चैट कर रही होती है, जो देखकर सीसी देखने की कोशिश करती है कि लिली मोबाइल में किससे बात कर रही है। लिली मोबाइल छुपा लेती है। सीसी कहती कि कौन है वो आदमी जिससे तुम इतनी खुश होकर बातें कर रही हो। लिली कहती कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और जल्दी हम एक होने वाले हैं, लेकिन किसी को ये बात बताना मत। दूसरी तरफ मिन, जो कि यान को बहुत देर से लिली से बातें करते हुए देख रहा होता है, वो उसे कहते कि क्या अब तुम बात करना बंद करोगे, वैसे भी तुम्हें कई जरूरी काम है, तुम ऐसे दिन भर चीटिंग नहीं कर सकते। यान कहता है कि अब मेरी एक फैमिली है और मुझे घर जाकर लिली के लिए खाना भी बनाना है। मीनू उसे टीज करने लगता है कि लगता है तुम चोरों के गुलाम बन गए हो। जिसके बाद लिली यान को कॉल करती है, लेकिन असिस्टेंट कॉल रिसीव करता है और कहता है कि वो एक मीटिंग में बिजी है, आपको जो कहना है मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें मीटिंग के बाद बता दूंगा। लिली कहती कि यान ने मुझे कॉल किया था लेकिन मैं पिक नहीं कर पाई, मुझे बस जानना था कि वो क्या कहना चाह रहा था। असिस्टेंट कहते कि शायद वो आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हो। लिली कहती कि कैसी गुड न्यूज़। असिस्टेंट कहता कि शायद पाई ग्रुप और वोबई ग्रुप के पार्टनरशिप की है, वैसे भी आज वो सुबह से बहुत खुश है। लिली सोचती कि मुझे लगता है यान किसी और चीज़ को लेकर ही खुश है। फिर वो सुबह का इंसिडेंट याद करती है, जहाँ पर ऑफिस जाते टाइम यान उसके पास आता है और कहते कि मुझे गुड मॉर्निंग किस चाहिए। लिली कहती कि गुड मॉर्निंग किस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो गुड नाइट किस होता है। यान कहता है इसका मतलब है तुम मुझे गुड नाइट किस जरूर दोगे, मुझे उसका वेट रहेगा। ये बोलकर वो चला जाता है। अब रात को लिली यान के ऑफिस से बाहर आने के पहले ही बाहर उसका कार लेकर वेट कर रही होती है। यान लिली को कहते कि तुम यहाँ कैसे हैं। वो कहती कि क्यों, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकती, चलो आप कार में बैठो। यान असिस्टेंट को सुपरमार्केट जाने के बहाने वहाँ से भेज देता है और लिली यान से कहती कि अब जल्दी करो। वो कहता है कि क्या तुम कार चलाओगी। लिली कहती कि हाँ मुझे आती है, अब बैठो भी। यान कहता कि ठीक है मैं आगे बैठता हूँ। वो कहती कि नहीं, तुम्हें पीछे बैठना होगा। वो कहता है लेकिन क्यों। लिली जिद करते हुए कहती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो। यान कहता है कि शांत हो जाओ, ठीक है मैं बैठ रहा हूँ। यान कार में बैठने के लिए जैसे ही डोर ओपन करता है तो देखता है कि कार के पीछे वाली सीट पर एक बुके रखा हुआ है। वो उसे कहता है कि क्या ये मेरे लिए है। लिली कहती कि हाँ, और किसके लिए होगा। वो कहता है लेकिन क्यों। लिली कहती कि मैंने असिस्टेंट से बात कर ली थी, मुझे पता है तुम्हारी कंपनी से वोबई ग्रुप ने पार्टनरशिप कर लिया, इसीलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज दूँ, लेकिन प्लीज़ तुम इसके लिए असिस्टेंट को कुछ मत कहना, मैंने ही उसे ये बताने को कहा था। यान कहता कि नहीं, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, वो बहुत अच्छा असिस्टेंट है। ये बोलकर वो असिस्टेंट को मैसेज करके कहता है कि मुझे सुपरमार्केट का बिल भेज देना, पे कर दूंगा। देन वो दोनों घर आते हैं। यान देखता है कि डोर पर एक केक रखा है। वो लिली को कहता है कि लेकिन आज मेरा बर्थडे नहीं है। लिली कहती कि तुमने तो कहा था ना कि केक सिर्फ बर्थडे के लिए नहीं होता, इसलिए अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। यान कहता है कि हाँ तुम सही हो। ये बोलकर वो लिली को किस करने लग जाता है और कहता है कि आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। फिर वो दोनों केक खाने बैठ जाते हैं। यान केक खाकर कहता है कि ये अब तक का सबसे बेस्ट केक है। लिली कहती कि सच में ये बहुत टेस्टी है। वो कहता है लेकिन मैंने इससे भी टेस्टी चीज़ खाई है। लिली कहती कि वो क्या। वो कहता है कि तुम्हें, जो सुनकर वो शर्मा जाती है और सोचती कि आखिर ये इतनी आसानी से फ्लर्ट कैसे कर लेता है। फिर रात को सोने से पहले यान असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि मुसेंग का क्या हाल है। असिस्टेंट कहता है कि अभी भी वो दिल टूटा आशिक बनकर बैठा है। उसने लिली के ऑफिस जाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे आदमियों ने उसे हर बार रोक दिया। यान कहता है कि ध्यान रहे मुसेंग कभी भी लिली के पास ना आ पाए। असिस्टेंट कहता है कि अगर वो आ गया तो। यान कहता है कि तो कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब नेक्स्ट डे लिली सीसी के साथ कॉफ़ी पी रही होती है, जहाँ पर लिली उसे बताती है कि अभी तक वो यान से कन्फेस नहीं कर पाई है। सीसी कहती है लेकिन तुमने तो किस किया था ना। लिली कहती कि हाँ लेकिन वो नशे में था, उसने भी अभी तक मुझे लव यू नहीं कहा है। सीसी कहती है कि टेंशन मत लो, सही टाइम आने पर मैं तुम्हें हिंट दे दूंगी। जिसके बाद यान लिली को लेने के लिए वहाँ पर आता है। लिली यान को सीसी से इंट्रोड्यूस करवाती है। यान देखता है कि लिली कोल्ड कॉफ़ी पी रही है। वो कहते कि तुम इतनी ठंडी चीज़ें क्यों खाती हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जो देखकर सीसी सोचती है कि ये तो सच में बहुत बड़ा आशिक है। वो लिली से कहती कि ठीक है मैं जा रही हूँ, और जाते जाते लिली को चिल्लाकर कहती है कि मुझे रिपोर्ट करना मत भूलना।
यार लिली से कहता है कि ये कौन सी रिपोर्ट की बात कर रही थी। लिली उसे बिना कुछ बताए हंसते हुए गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। कार में बैठने के बाद यान फिर से उससे रिपोर्ट के बारे में पूछता है। लिली कहती कि कुछ नहीं, बस इसी और मैं एक दूसरे को अपने काम की रिपोर्ट देते हैं ताकि हम अच्छे से काम करते रहें। वो कहते कि ठीक है, लेकिन कल क्या तुम फ्री हो? मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरे साथ डिनर पर चलो। लिली मान जाती है और यान मिन को कॉल करके बता देता है कि वो कल पार्टी में आएगा। तभी लिली को भी सीसी का मैसेज आता है जो कहती कि ये सही टाइम है, तो मैं अपने प्यार का कन्फेस कर देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में यान लिली के साथ पार्टी हॉल में एंटर करता है जहाँ पर मुसेंग भी युआन और निंग के साथ वहाँ पर खड़ा होता है। तभी युआन मुसेंग से कहता है कि तुम्हारे और निंग के बीच क्या हुआ है, अब तुम साथ क्यों नहीं रहते? मुसेंग कहता है कि मेरे सामने उसका नाम भी मत लो। युआन कहता है कि जब तक लिली तुम्हारे साथ थी तुमने उसे कभी भी भाव नहीं दिया, लेकिन अब तुम उसके लिए एक धोबी के कुत्ते की तरह जिंदगी जी रहे हो। और अब जब तुम्हें पता चल चुका है कि लिली ने तुमसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल आदमी से शादी कर लिया, तो तुम्हें जेलसी हो रही है। क्यों, ऐसा ही है ना? मुझे गुस्से में युआन का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन युआन उसे कहता है कि मेरे ऊपर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन काश तुम्हें पता होता कि निंग तुमसे प्यार करती है। एक सीन में यान लिली से कहता है कि क्यों ना हम ऐसा रूल बनाएं कि एक दूसरे को थैंक यू कहने के लिए हम किस का यूज करें, ये ठीक रहेगा ना? लिली कहती कि मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ, मेरे पीछे मत आना। देन जब लिली बाथरूम में होती है तभी निंग भी वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती कि तुम्हें लगता है कि तुम मिस्टर पई से शादी करके महान बन जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बेटर होगा कि तुम मुझसे अलग हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में से सब कुछ बता दूंगी। लिली अपने पर्स से मोबाइल निकाल कर निंग को देती है और कहती कि एक काम करो, मेरे फ़ोन से ही यान को कॉल कर लो, मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। निंग लिली से कहती कि मुझे पता है कि यान बस तुम्हारे साथ खेल रहा है, असली कपल तो बस मैं और मुसेंग ही है। लिली कहती कि अगर ऐसा है तो तुम मुसेंग के साथ क्यों नहीं हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें भी निकाल कर फेंक दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें निकाल कर फेंक दिया? और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे तुमसे और इस मुसेंग से कोई मतलब नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखते हैं कि यान बाहर ही खड़े होकर सब सुन रहा होता है और स्माइल कर रहा था। यान लिली का हाथ पकड़ता है और उसे लिफ्ट में ले जाता है। उन लोगों को मुसेंग देख लेता है और वो भी उनके पीछे जाता है। अब यान लिली को एक रूम में लेकर जाता है और डोर लॉक करके पैर में दर्द होने की एक्टिंग करने लग जाता है। लिली उसे बेड पर बिठाती है और उसके पैर दबाने लग जाती है। तभी यान उसे कहता है कि अब मुझे तुम्हें इसके लिए थैंक्स कहना होगा और तुम्हें रूल तो याद ही होगा। फिर वो लिली को किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी डोर नॉक होता है और लिली डोर ओपन करने चली जाती है। यान सबकी आवाज़ सुन लेता है और लिली को डोर ओपन करने से रोक देता है और कहता है कि तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है। वो कहती कि हम पूरा दिन इस कमरे में कैसे रहेंगे? यान कहता कि मेरा मतलब है कि तुम अभी बाहर नहीं जा सकती। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। इधर मुसेंग लिली को डोर ओपन करने के लिए बोले जा रहा होता है, लेकिन यान उससे कहता है कि हम शादीशुदा हैं, तो मुसेंग के साथ नहीं जा सकती। लिली कहती है लेकिन मुझे उसके साथ जाना भी नहीं है। वो सोचती है कि शायद यान को लग रहा है कि मैं मुसेंग की वजह से उसे छोड़ दूंगी। तभी मुसेंग को रूम के आगे चिल्लाते देखकर असिस्टेंट वहाँ पर आता है और उसे वहाँ से जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता है। तभी यान लिली से कहता है कि क्या सच में तुम मुसेंग के साथ नहीं जाना चाहती? वो कहती कि नहीं, मुझे वो नहीं पसंद। यान कहता कि फिर तुम्हें कौन पसंद है? लिली चिल्लाकर कहती कि मुझे तुम पसंद हो। यान कहता कि क्या तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं है। लिली कहती कि क्या तुम्हें सुना ही नहीं दिया, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और किसी को नहीं। यान उसके गालों पर हाथ रख देता है और कहता कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब लिली सीसी को बताती है कि मिस्टर पई ही उसके हस्बैंड है, तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि नेक्स्ट वीक मिस्टर पई इंडस्ट्री समिट में जाने वाले हैं और सिस्टर रुआन भी तुम्हें वहाँ लेकर जाने वाली है, तुम उसे सरप्राइज दे सकती हो। लिली यान को मैसेज करती है और पूछती कि क्या तुम फ्री हो। वो कहता है कि सैटरडे को इंडस्ट्री समिट की मीटिंग है, लेकिन उसमें मेरा जाना ज़रूरी नहीं है, अगर तुम्हें कोई काम है तो मैं नहीं जाऊँगा। लिली कहती कि नहीं नहीं, तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे साथ मूवी देखना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चले जाएंगे। यान लिली को कॉल करता है और कहता है कि शायद तुम भूल रही हो, हमारे घर में वीडियो रूम है और तुम जब चाहे मूवी देख सकती हो। वो कहती कि ठीक है, आज हम साथ में मूवी देखेंगे। तभी यान के ऑफिस में मिन आ जाता है और स्टैंड को कहता है कि लगता है इस जोरू के गुलाम ने फिर से सारों पर नाचना स्टार्ट कर दिया। यान कहता है कि बकवास बंद करो और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यान लिली के लिए बुके लेकर घर आता है और उसे कहता है कि मुझे कुछ मेल चेक करना है, तब तक तुम कोई अच्छी सी मूवी चूज़ कर लो। यान अपना काम कर रहा होता है, तभी लिली को सीसी का मैसेज आता है जो उसे एक मूवी सजेस्ट करती है। लिली जब मूवी के एक्टर्स की फ़ोटो देखती है तो सीसी को कहती कि ये तो बहुत हैंडसम है। सीसी लिली को उस एक्टर की कुछ और फोटोज भेजती है जिसे लिली बड़े मज़े से देखने लगती है। यानी नोटिस कर लेता है और उसके पास जाकर कहता है
कि ये तो बहुत हैंडसम है, क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? लिली कहती कि हाँ, ये मेरे फ्रेंड का फेवरेट एक्टर है, उसने मुझे ये मूवी रिकमेंड की है, चलो हम इसी मूवी को देखते हैं। फिर लिली यान के साथ इसी मूवी को देखने लग जाती है। जब मूवी ख़त्म होती है तो यान उससे कहता है कि तुम्हें मैं ज़्यादा हैंडसम लगता हूँ या वो एक्टर। लिली हंसकर यान से कहती है कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? वो कहते कि हाँ, क्योंकि तुम उसकी फ़ोटोज़ को जूम कर करके देख रही थी। लिली उसे किस करती है और कहती कि मुझे बस तुम पसंद हो और तुम ही ज़्यादा हैंडसम हो। फिर वो उसे कहती कि अगर तुम्हें ये एक्टर नहीं पसंद तो हम कोई और मूवी देख लेते हैं। वो कहता कि नहीं, मुझे मूवी नहीं देखनी, मैं चाहता हूँ कि इसके बदले तुम मुझे कुछ और दो। वो कहती कि तुम क्या कहना चाहते हो? यान उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाता है और उसे किस करने लग जाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली सिस्टर रुआन के साथ इंडस्ट्री समिट के लिए उसके असिस्टेंट के तौर पर उसके साथ आई होती है और यान भी असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ जाता है। यान लिली को देखता है तो उसे एक पास कार्ड देता है और मैसेज करके उसे वाइट पेंट हाउस सूट में आने को कहता है। लिली जब सूट रूम में जाती है तो यान डोर ओपन करता है। लिली कहती है कि क्या तुम हमेशा यहाँ पर रूम बुक कराते हो? वो कहता है कि नहीं, मैंने पार्टिसिपेंट लिस्ट में तुम्हारा नाम देख लिया था, इसीलिए मैंने पहले ही रूम बुक करवा लिया था। अभी समिट में आधा घंटा है, हम रेस्ट कर सकते हैं। फिर यान लिली से कहता कि कल जो भी हो उसके लिए तुम शर्माओ मत, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। लिली बैठ जाती है और कहती कि मैं शर्मा नहीं रही हूँ। यान उसके पास बैठता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली ये कहकर रोक देती है कि किस नहीं, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। फिर यान उसे एक मेडिसिन देता है और कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होने में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम ये यूज़ कर सकती हो। लिली शर्माते हुए तुरंत उस मेडिसिन को अपने पर्स में डाल देती है। यान देखता है कि लिली ने अपने पर्स में ही लिपस्टिक रखी हुई है, जो देखकर वो लिली को कहता है कि इसका क्या मतलब है। वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन यान उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। लिली अपना मुंह छुपा कर कहती है कि क्या तुम्हें पता था कि मैं लिपस्टिक बैग में रखती हूँ? यान कहता है कि नहीं, मुझे कैसे पता होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम मुझे किस ना करने के लिए लिपस्टिक खराब होने का बहाना कर रही थी। कि सच में मैं इतना बुरा हूँ? वो कहती कि आप इतना नाटक मत करो, मैंने ऐसा कब कहा? वो कहते कि चलो मुझे बस एक किस दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारी लिपस्टिक फिर से ठीक कर दूंगा। लिली यान को किस करने लग जाती है और अचानक से खड़ी होकर कहती है कि अब मुझे जाना होगा। यान लिली की लिपस्टिक ठीक करता है और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं मास्टर बेडरूम में वापस आ जाऊँ। लिली कहती कि तो इसमें सोचने की क्या बात है, आ जाऊँ। वो कहता है लेकिन मैं फ्लोर पे नहीं सो सकता। लिली कहती कि कौन तुम्हें फ्लोर पर सोने को कह रहा है, तुम्हारा जब मन करे रूम में आ जाना। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और यान तो बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यान मास्टर बेडरूम में शिफ्ट होने की पैकिंग कर रहा होता है और लिली भी उसकी हेल्प कर रही होती है। तभी यान लिली को अपनी गोद में बिठा लेता है। लिली उससे कहती कि तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मैंने सोचा था कि तुम मुझसे बहुत अलग हो, लेकिन मुझे लगता है कि अलग होना अच्छी बात है, क्योंकि इसी से हम एक दूसरे के और करीब आने की कोशिश करते हैं। यान कहता कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच कितना डिफरेंस है, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली उठकर गुस्से में बैठी होती है। यान उससे रीज़न पूछता है तो वो अपनी पीठ के निशान दिखाती है और कहती कि देखो तुमने क्या किया। यान कहता कि शायद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत। लिली बेड पर खड़ी हो जाती है और यान के ऊपर काफ़ी गुस्सा करने लगती है। तो यान अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। लिली को लगता है कि यान फिर से रोमांस के मूड में है, लेकिन यान शर्ट खोलकर वो स्क्रैचेस दिखाता है जो लिली ने बिल्ली की तरह यान के चेस्ट और पेट पर मारे होते हैं। लिली को गिल्ट होता है कि वो भी कुछ कम नहीं है और यान उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। अब नेक्स्ट डे मुसेंग निंग के घर के बाहर अपनी कार में वेट कर रहा होता है ताकि वो निंग से जो भी हो उसके लिए माफ़ी मांग सके। तभी लिली वहाँ पर आ जाती है। लिली को अकेला देखकर मुसेंग उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यान वहाँ पर आ जाता है और लिली का हाथ पकड़ लेता है। मोसेंग उसके पास आता है तो देखकर यान कहता है कि अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यान लिली का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। मोसेंग लिली का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यान उसके हाथ को पकड़कर उसे धक्का मारकर पीछे हटा देता है और कहता है कि अगर फिर से लिली को हाथ लगाया तो तुम्हारे ये हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरा हाथ में दे दूंगा। ये बोलकर वो लिली को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट दिन में जब लिली कहीं जा रही होती है तभी युआन उससे मिलने आता है। लिली युआन को कहती है कि तुम मुसेंग के लिए तो नहीं आए हो। युआन कहते हैं कि नहीं, मैं बस तुम्हें उस इंसान के बारे में बताने आया हूँ जिसने सबसे पहले तुमसे प्यार किया था, और वो यान ही था। उसे उस इंसिडेंट के बारे में बताता है कि तुम लिली को अपने प्यार का इजहार कब करोगे, तुम्हें पढ़ने के लिए अब्रोड भी जाना है तो तुम देर नहीं कर सकते हैं। यान कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं लिली को थोड़े दिन खुश रखकर अब्रोड चला जाऊँ, मैं पूरी लाइफ उसके साथ रहना चाहता हूँ। ये बताकर युआन लिली से कहता है कि यान ने ये सब तुम्हारे लिए किया, क्योंकि उसे ये भी पता चल गया था कि तुम और मुसेंग एक दूसरे के फ्रेंड हो। लिली कहती कि मुसेंग और यान भी फ्रेंड थे, उनके भी झगड़ा क्यों हुआ।
युआन कहता है कि यान को पता चल गया था कि मुसेंग तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए तुम्हारी लाइफ स्टोरी के र्यूमर्स हर जगह फैलाता है, जिस वजह से उसने मुसेंग को वॉर्न भी किया था, जिसकी वजह से उनकी अपनी बनती है। जब यान अब्रोड जा रहा था तब उसने कहा था कि ये सब वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं और उसे ये भी उम्मीद थी कि मुसेंग तुम्हारा ख्याल रखेगा। लिली कहती है कि थैंक यू यान, मुझे सच्चाई बताने के लिए। अब यान वहाँ से चला जाता है और लिली यान को कॉल करके मिलने को कहती है। जिसके बाद यान लिली का पार्क में वेट कर रहा था, तभी लिली दौड़ते हुए आकर यान को हक कर लेती है। लिली उसे मारने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे अब तक सच्चाई क्यों नहीं बताई, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। यान कहता है कि सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें परेशान करूं, वैसे भी अब हम साथ ही हैं। लिली उससे कहती है कि क्या उस दिन कैंप में तुम मुझसे कोइंसिडेंट मिले थे। यान कहता है कि नहीं, एक्चुअल में मैंने वीचेट पर देखा था कि तुम कैंपिंग पर गई हो, इसलिए मैं वहाँ तुमसे ही मिलने गया था। पहले मुझे लगा कि मैं तुमसे मिलकर तुम्हें हर्ट कर दूंगा, लेकिन फिर सोचा कि तुमसे मिलना अच्छा ही होगा, और देखो सच में तुमसे मिलना अच्छा ही साबित हुआ। अब मैं तुम्हें कभी भी मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। फिर लिली उसे किस करती है और हंसते हुए देखने लगती है। जिसके बाद लिली घर में अपने ऑफिस का काम कर रही होती है, तभी मिन लिली को कॉल करता है और कहता है कि भाभी मैं यान के साथ हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, क्या आप उसे लेने आ सकती हैं। लिली कहती कि क्या फिर से। चलो ठीक है, एड्रेस बताओ, मैं आती हूँ। मिन लिली को कहता है कि ये लो यान से बात कर लो, वो आपको कुछ कहना चाहता है। यान फ़ोन लेकर लिली से कहता है कि क्या तुम अलमारी में रखी ब्लू ड्रेस पहनकर यहाँ पर आ सकती हो। लिली कहती है लेकिन क्यों। यान कहता है क्योंकि हम दूसरी बार जब मिले थे तुमने वही पहना था। लिली कहती कि ठीक है। जिसके बाद लिली मिन के बताए एड्रेस पर असिस्टेंट के साथ आती है और मिन को कहती कि यान कहाँ है। मिन एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। मिन गार्डन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि शायद वो नशे में उस मैदान में घुस गया होगा, जाओ जाकर ढूंढो उसे, नहीं तो घूम जाएगा। लिली उस तरफ जाने लगती है जहाँ पर यान ने उस पूरी प्लेस को डेकोरेट किया होता है। वो पहले ही लिली का वहाँ पर वेट कर रहा था। वो लिली को देखकर कहता है कि सॉरी, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मैंने ड्रिंक नहीं की थी, मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। वो कहती कि मैं नाराज नहीं हूँ। फिर वो लिली के सामने नील डाउन होता है और रिंग निकाल कर उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। लिली शर्मा जाती है और एक्साइटेड होकर हाँ कहती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। यान उसे रिंग पहना देता है। लिली यान को कहती कि तुम्हारी वजह से मेरे पास ना जाने कितनी सारी डायमंड रिंग्स पड़ी हुई है, मैं चाहती हूँ कि जब हम शादी करें तो तुम उन्हीं रिंग्स का यूज़ करो। यान कहता है कि फिर तो तुम थोड़ी लेट हो, क्योंकि मैंने पहले ही डिज़ाइनर को डिज़ाइन देकर एडवांस पेमेंट कर दी है। इस बार मैंने खुद के डिज़ाइन दिए हैं, तुम्हें वो ज़रूर पसंद आएंगे। लिली उसे हक कर लेती है और कहती कि तुम सच में बहुत अच्छे हो। यान उसे हस्बैंड कहने को कहता है तो वो उसे हस्बैंड कहती है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें वर्ड्स में तो नहीं बता सकता कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं पूरी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और हमेशा हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहूँगा। लिली इमोशनल हो जाती है और उसे थैंक्स कहकर किस करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में लिली और यान घर में बेड पर होते हैं, जहाँ पर लिली यान के वॉलपेपर पर आज के प्रपोजल की फोटो देखती है तो वो कहती है कि तुमने आज का मोमेंट रिकॉर्ड भी किया था। वो कहता है कि हाँ, वैसे भी यह हमारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो इसे देखकर अपनी यादें ताज़ा करेंगे। ये बोलकर दोनों ब्लैंकेट में घुसकर रोमांस करने लगते हैं। जिसके बाद यान और लिली बैठकर शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी मिन वहाँ पर आता है और उनसे कहते कि तुम दोनों ने मुझे अपनी शादी होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं दी, मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ। यान कहते कि हाँ, मुझे पता है कि तुम कितना अच्छे से काम करते हो। मिन कहता है लेकिन मैं करना चाहता हूँ, मेरे बिना ये शादी बोरिंग हो जाएगी। तभी किन वहाँ पर आकर मिन से कहती है कि तुम कब से इतने जिम्मेदार हो गए, जरा बताओगे। मीनू से कहते कि देखो ना, ये लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं। मीन कहती है कि इनकी जगह मैं होती तो तुम्हें आधी रात में यहाँ पर आने की वजह से डंडे मारकर बाहर निकालती है। अब चलो यहाँ से, ये बोलकर उसका हाथ पकड़ कर ले जाती है। जो देखकर लिली यान से कहती है कि ये दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं। फिर जब लिली यान की किचन में हेल्प करने आती है तो यान उससे कहता है कि तुम्हें प्रमोशन मिला है इसलिए आज तुम काम नहीं करोगे। वो कहती कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे हेल्प करने दो। वो कहता कि ठीक है, जो पेन ड्राइव लाओ और हमारी फ़ोटोज़ देखो, मैं सब कर लूँगा। फिर लिली लैपटॉप में उसकी और यान की कुछ फ़ोटोज़ देखने लग जाती है। तभी उसकी नज़र एक डायरी कार्ड पर जाती है जो यान ने लिली के लिए बनाई होती है। वो उस फोल्डर को ओपन करती है और देखती है कि यान ने हर दिन लिली के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता है। उसने लिखा होता है कि कैसे उसने लिली को पहली बार देखा था और उससे उसे प्यार हो गया था। वो लिली को मुसेंग के साथ देखकर उम्मीद हार कर अब्रोड चला गया, लेकिन किस्मत ने फिर उसे लिली से मिलवा दिया और 30 दिसंबर को उसकी लिली से शादी हो गई। मैं लिली को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और लिली के साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए एक्साइटेड भी हूँ। सच में मैं बहुत लकी हूँ। लिली ये पढ़कर इमोशनल हो जाती है।
वो तुरंत किचन में यान के पास जाती है और उसे हक करके कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम सच में मुझे पाकर खुश हो ना? यान कहते कि खुश नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये बोलकर वो उसके फोrehead पर किस करता है और दोनों हक करते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।